Hello students, welcome to online digital platform of IGSS Smart Classes. Myself शैलेंद्र कुमार गुप्ता. आज मैं आपके सामने अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ. देखिए ये टॉपिक ऐसा है जो मैथ वालों के लिए भी और बायो वालों के लिए भी इक्वली रूप से काम आता है, क्योंकि अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपको काम में आएगा. ठीक है, सुनिए साहब. सबसे पहले अवकलन क्या मतलब होता है सुनिएगा. अवकलन जिसको हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि एक दीवार है. ठीक है, वो छोटे छोटे ईंटों के टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है. इस तरह से एक दीवार है जो छोटे छोटे ईंटों के टुकड़ों से इस तरह से मिलकर बनी हुई है. यदि मुझे इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ना हो, तो हम अवकलन का प्रयोग करते हैं. ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि जब भी हमें किसी बड़ी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करने हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अवकलन का प्रयोग करते हैं, डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं. जबकि इसके विपरीत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर किसी बड़ी चीज़ का निर्माण करना हो, तब हम किसका उपयोग करते हैं? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का प्रयोग हम करते हैं. सबसे पहले आप ये समझें क्या मतलब होता है. जैसे मैंने लिखा d/dx ऑफ f ऑफ x. इसका मतलब होता है किसी फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करना. अब आप समझें, जो नीचे लिखा होता है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं. मान लीजिए अगर यहाँ पर नीचे d/dy आ गया, तो इसका मतलब y के सापेक्ष हम उसका अवकलन करेंगे. छोटी छोटी बातें आप ध्यान दें. जब हम अवकलन करते हैं एक बार, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं, तो हम उसको f डैश x y के ऊपर डैश y के नीचे 1 या d1 ऑफ y से भी प्रदर्शित किया जाता है. इन सभी का मतलब एक ही होता है कि आपको किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार अवकलन करना है. ये तो बात हो गई कि अवकलन कहते किसको है. अब हम आपको सूत्रों की सहायता से बताएंगे कि विभिन्न सूत्रों के लिए या विभिन्न फंक्शनों के लिए हम डिफरेंशिएशन कैसे कैसे यूज़ करते हैं. सुनिएगा आप. देखिए पहला फॉर्मूला होता है इसमें d/dx ऑफ x की पावर n. याद रखें, जब भी आपके सामने x की पावर n आ रहा है, x की पावर n को इस समझें कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है, नीचे है वेरिएबल और वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n(x(n-1). अब आप समझना, यदि हम यहाँ n की वैल्यू 1 कर लें, जैसे d/dx ऑफ x कर दिया, तो x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है? हमेशा 1 होता है. ऐसे ही देखें, d/dx ऑफ x का स्क्वायर कर लिया, तो x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, क्योंकि पावर देखिए आगे आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है. और देखें, d/dx ऑफ x की पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 आगे आ गया, पावर 1 कम हो गई. सपोज कीजिए पावर हमारे पास नेगेटिव में आ जाए, जैसे d/dx ऑफ 1/x मुझे फाइंड करना है, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? d/dx ऑफ x की पावर -1, पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी, यानी -1/x². ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है. ठीक है, तो आज के बाद क्या ध्यान रखेंगे? 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x². डायरेक्ट आपके काम आएगा. और सुने, d/dx ऑफ, मान लीजिए अब आ गया 1/x² आ गया, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो देखें, याद रखें विद रेस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं अभी. x की पावर -2 हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी -2, पावर 1 कम हो जाएगी, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? -2/x की पावर +3. अब मान लीजिए रूट में आ गया. देखिए d/dx ऑफ √x, रूट को हम क्या लिखते हैं? देखो d/dx ऑफ x की पावर हाफ क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, ½ हाफ -1, तो कितना हो गया? ½ x की पावर -½ तो -½ को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√x².
2 तो चल ही रहा है और ये रूट x अपॉन में आ जाएगा, यानी रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। तो ये आपका पहला कंसेप्ट था कि x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है nx n-1। एक और बात सुनिएगा, दूसरी बात, यदि हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा और हमेशा क्या होता है 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है nx n-1, n आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। आप इसको इस तरह से समझें कि हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आएगा, जैसे x की पावर 5 आ गया, x की पावर 2 आ गया, इस तरह से y की पावर 2 भी आ सकता है क्योंकि वो भी वेरिएबल है। तो उसका हम आगे आपको बताएंगे कैसे करना है। पहले बेसिक बातें देखें। जब n की वैल्यू 1 हो गई यानी x का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। अब x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। x क्यूब हो गया, पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो यदि 1/x आ जाए तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर -1, तो माइनस आगे आ गया, x की पावर -2 हो गई यानी -1 क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। फिर देखो 1/x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर जाकर, क्योंकि नीचे है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाकर x की पावर -2 हो जाएगा। -2 आगे आ गया, पावर 1 कम हो गई यानी -2/x³, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है। आप डायरेक्ट भी इनको काम में ले सकते हैं। अब हमें रूट x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। रूट x को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर हाफ आगे आ गया, x हाफ -1 हो गया, पावर 1 कम हो गई तो x की पावर -हाफ रह गई। इसको फिर से नीचे भेज दो यानी रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/2 रूट x। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब चर घातांकीय फलन की बात कर लेते हैं कि d/dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान रखें e की पावर x अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है, ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए यदि मान लीजिए मेरे पास a की पावर x आ जाए तो देखो a की पावर x इनटू में आ जाएगा log e बेस में a। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी लॉगारिथम फंक्शन आ जाएं, जैसे log e बेस में x, तो याद रखें log का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जो भी log के बाद में जो चीज़ होती है वो 1 में आ जाती है, 1/x हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखें कि log का सिर्फ बेस e में अवकलन करते हैं। किस में करते हैं, बेस e में अवकलन करते हैं। अब मान लीजिए बेस e नहीं दे रखा है, तब सपोज कीजिए जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया d/dx ऑफ log 7 बेस ऑफ x। अब आप यूँ कहते हैं कि साहब इसका 1/x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये गलत बात है क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो log है वो e बेस का नहीं है। तो e बेस में बनाना सीखें, बेस चेंज थ्योरम होती है, उसको काम में लेंगे। देखिए जो ऊपर वाला है वो ऊपर रह जाएगा, जो नीचे वाला है उसको नीचे ले आएंगे और दोनों का जो बेस हम मानेंगे वो क्या मानेंगे e मान लेंगे, ठीक है। अब ये जो log 7 है एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया log फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जैसे देखिए d/dx ऑफ sin x, साइन का क्या होता है cos x। फिर देखो d/dx ऑफ cos x, cos का क्या होता है माइनस का sin x। ऐसे ही देखो d/dx ऑफ tan x, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर देखिए d/dx ऑफ sec x, sec का क्या होता है sec x इंटू tan x। फिर देखिए d/dx ऑफ cot x, cot का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। फिर d/dx ऑफ कोसेक x,
माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। अब आप देखो ये याद करने का तरीका देखो, वे त्रिकोणमितीय फलन जो C से प्रारंभ हो रहे हैं, देखो C से और C से, उनके डिफरेंशिएशन में आप देखिए माइनस का निशान आ रहा है, तो मैं आपके लिए लिख लेता हूं कि वे त्रिकोणमितीय फलन जो C से प्रारंभ होते हैं, उनके डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, ठीक है। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखें। एक और ख़ास बात, यहाँ जितने भी एंगल हैं जो x हैं, वो x हमेशा किस में होने चाहिए? रेडियन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? रेडियन में होने चाहिए। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ बेटा साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम तो घर से रट कर आते हैं कि साहब साइन का कॉस होता है, हम इसका भी लिख देंगे कॉस x डिग्री, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात बताई है कि ये जो x है वो किस में होना चाहिए? रेडियन में। और अगर रेडियन में नहीं दे रखा तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बीचों बीच में, कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब मुझे डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में। पाई बाई 180 से मैं इंटू करा देता हूँ, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई x अपॉन 180 रेडियन। क्या आ जाएगा? पाई x अपॉन 180। क्योंकि देखो नहीं समझ में आ रहा, दोबारा समझो। 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब डिफरेंशिएशन कराओ, साइन का क्या होगा? कॉस पाई x अपॉन 180। फिर किसका कराएंगे? एंगल का विद रेस्पेक्ट टू x। तो x आपका क्या है? ये पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो इनटू में पाई बाई 180 और आ जाएगा। इस पाई बाई 180 को आगे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 180 इनटू में कॉस पाई x बाई 180, ठीक है। किसी किसी बुक में इसको x डिग्री भी लिखा जाता है, एक ही बात है, सही आंसर है दोनों ही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी एंगल आपको डिग्री में दिया जाए तो आप डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई ना करें, आप पहले उसको रेडियन में बदलें, देन आप उसको सॉल्व करें। तो देखिए आज मैंने आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं, ये बहुत आपके जगह काम आएंगे, तो इनको आप ढंग से पढ़ें, रिवाइज करें। कोई अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।